नमस्ते भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। अगर मेरी आवाज आ रही है तो कृपया कर गुड इवनिंग का रिप्लाई करें। गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग सोनिया। गुड इवनिंग ध्रुव। कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने, करे या अभी नहीं करे? सर किए हैं सर, डाउट है कुछ। रेक्टिफिकेशन स्टार्ट किया हुआ था बच्चे मैंने आप लोगों के साथ। 2-3 बच्चे गायब है अभी। स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट दीजिए और आ जाने दीजिए बच्चों को। चलो, तो बच्चे मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट किया हुआ था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कुछ एंट्रीज। एंट्री नंबर 7 तक मैंने आप लोगों के साथ, 6 तक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। इसको किया था आपने आगे, इस वाले को, ये जो मैंने दिया था आपको? सर इलिस्ट्रेशन की थी। देखो अब हमारा डेमो वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बच्चे आप और मैं, आप 6-7 जो भी हैं, अब आप हैं और मैं हूँ। अब हमको एक इंटरेक्टिव लेक्चर्स को लेते हुए और अपने सीए फाउंडेशन को एक अटेम्प्ट में क्लियर करना। उसके लिए बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जो कहूँ, जैसा कहूँ वैसा कर लो, वैसे वैसे क्लियर हो जाओ। बहुत बड़ा इशू नहीं है, प्यार से क्लियर हो जाता है, पर करना पड़ेगा साथ के साथ। सारा कुछ बच्चे मैं नहीं करा पाऊंगा, आपको करना पड़ेगा साथ के साथ। इलस्ट्रेशन आपने ट्राई की थी, ठीक है। ये वाला आप लोगों ने अभी ट्राई नहीं किया है, तो मैं एक बार इसको करा रहा हूँ आप लोगों को। जो जो मुझे इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको देखिएगा और मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पहले भी बता चुका हूँ कि 5, 6, 10 मार्क्स के आसपास की वेटेज इसकी आती है। 7th एंट्री की अगर मैं बात करूं तो आप क्या समझेंगे इससे? क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू मोहन। आपने मोहन को क्रेडिट सेल किया 1700 का, और जब आप क्रेडिट सेल करते हो मोहन को, तो आप करेक्ट एंट्री आपको क्या करनी चाहिए थी? मोहन टू सेल्स। वेरी गुड, आवाज आती है, अच्छा लगता है। मोहन टू सेल्स 1700। अब मैंने गलती क्या की है, वो रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। आपने ऐसा मान लिया कि आपने मोहन से परचेज किया है, तो इसका मतलब आपने क्या एंट्री पास की है? इसका मतलब परचेजेस टू मोहन। यस, इसका मतलब आपने एंट्री की है परचेजेस टू मोहन। अमाउंट तो सही है, अमाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं। 1700। अब जब आप इसको रेक्टिफाई करते हैं, तो रेक्टिफाई करने के लिए मैं रॉन्ग एंट्री से करेक्ट एंट्री पे जाता हूँ। अब मैंने परचेजेस को डेबिट किया हुआ है, क्या आपको परचेजेस चाहिए? नो सर। नो सर। तो आप परचेजेस को हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, यानी अपोजिट नेचर क्रेडिट कर दीजिए।
1700। और आपने मोहन को क्रेडिट किया हुआ है, क्या आपको मोहन चाहिए? करेक्ट एंट्री में आपको मोहन चाहिए? डेबिट चाहिए। डेबिट चाहिए, बट आपने क्या करा हुआ है? क्रेडिट। क्रेडिट। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपको +2 करना था, आपने -2 कर दिया, अब इसमें कितना करूं जो ये +2 हो जाए? +4। यस, यानी ये माइनस और प्लस हमारे लिए एक तरीके से डेबिट और क्रेडिट होता है। अगर मुझे किसी को डेबिट करना था, मैंने उसे क्रेडिट कर दिया, तो मैं उसे डेबिट तो करूंगा लेकिन अमाउंट भी डबल हो जाएगा। बिल्कुल, अमाउंट भी डबल हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपने किसी को डेबिट करना था, आपने उसको क्रेडिट कर दिया, आपको किसी को डेबिट करना था, आपने उसको क्रेडिट कर दिया, तो अब आप उसको ठीक करने के लिए जब डेबिट करोगे तो अमाउंट भी डबल करोगे। कोई डाउट है तो बताइए इसमें खुशदीप? नो सर, क्लियर है। ओके जी, तो आपने इसको डेबिट कर दिया डबल से। अब आ जाओ करेक्ट एंट्री में सेल्स। सेल्स आपने, आपको क्रेडिट करना था, आपने किया नहीं, तो अब आप सेल्स को भी क्रेडिट कर दो। क्या कभी ऐसा होगा कि रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम नहीं है? क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं सर, कभी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जो रूल था कि डेबिट का टोटल मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट का टोटल, वो रेक्टिफिकेशन एंट्री में भी रहता है। किसी को डाउट होगा तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप पूछ लेंगे। अच्छा, अगर इसी को ही मैं नेक्स्ट ईयर में पता लगती मुझे एंट्री, तो मैं क्या एंट्री करता? जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पता लगता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ परचेज एंड सेल, बिकॉज परचेज एंड सेल बोथ आर नॉमिनल, तो उनकी जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चे? उनकी जगह मैं लिख दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी इतना तो अब तक आप समझ चुके हो। आज मेरा ये लास्ट लेक्चर होगा रेक्टिफिकेशन का, अगर आप लोगों ने परमिट किया तो। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ ऐसा स्टार्ट करूंगा जो आपने ना 11th में पढ़ा ना 12th में पढ़ा। हम कुछ इसी तरीके से चलते हैं फाउंडेशन में, ताकि बच्चा बोर ना हो, आप भी नया भी सीखते रहो और पुराना भी आपको याद दिलाता रहो धीरे धीरे। जो भी कोर्स है आपका, पूरा का पूरा कोर्स हमारा, हमारी तरफ से अब सॉरी, देखो आज मैं बोर हो रहा था तो मैं गोवा आ गया हूँ थोड़े दिन के लिए, और क्लास गोवा से होंगी। अब आपका कोर्स जो भी है वो अगस्त एंड या मिड ऑफ सितंबर तक कवर हो जाएगा मोस्ट प्रोबली। मैं एक बार टीम से डिस्कस करूंगा, वैसे अभी तो नहीं, या इस संडे से तो नहीं, नेक्स्ट संडे से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। इस संडे से इसलिए नहीं कि अभी क्लासेस उतनी हुई नहीं है, उतना अभी कोर्स बनेगा नहीं, तो कोई मजा नहीं आएगा, और आप लोग भी थोड़ा सा अभी बाहर आ जाओगे, आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी। आईसीआई के मॉड्यूल अगर नहीं आए हो तो प्लीज 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 ले लो और उनको भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं आपके साथ ये बुक अभी शेयर कर दूंगा क्लास के बाद ग्रुप में, जो ग्रुप बनाया हुआ है सभी टीचर्स ने अपना अपना ग्रुप बनाया। क्या कह रहे हो सर? बुक्स कहाँ से लाएं? बुक्स कहाँ से लाओगे? नहीं, एक तो ये जैसे मेरी बुक है, ये पूरी बुक है आपके पास और सारे चैप्टर्स हैं इसमें, तो ये पूरा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अभी क्लास के बाद ग्रुप में। मैं कह रहा हूँ आईसीआई की बुक्स आ गई होगी आपके पास अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा ली है तो। हाँ सर, वही बुक्स कहाँ से लाएं? कहीं से नहीं आएंगी, आपके पास आएगी, आईसीआई भेजेगा आपके एड्रेस पर। आईसीआई आपके एड्रेस पे भेजता है, और अगर नहीं आएगी, और अगर आप दिल्ली में हो या किसी भी स्टेट में हो तो वहाँ पे हेड ऑफिस होते हैं आईसीआई के, आप एक बार कॉल करके वहाँ पूछेंगे। अगर 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, बुक नहीं आ रही है, वो बुक्स आपको बहुत जरूरी है, चाहिए ही चाहिए। सारे टीचर्स धीरे धीरे या बना लिया होगा या बना लेंगे आपके ग्रुप्स को, ठीक है? तो जो भी, वैसे तो टाइमिंग है बेसिकली वही है जो मैंने स्टार्टिंग में शेयर की थी आपके साथ, वही चलेगी। फिर भी कुछ चेंजेस होगा तो टीचर आपको बताते चलेंगे। अब आप हर टीचर से कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। सीए कोर्स से रिलेटेड या कैसे भी, वैसे कोई अगर ओवरव्यू में कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे कोऑर्डिनेट करेंगे। पेमेंट में कहीं दिक्कत है आप मुझे कोऑर्डिनेट करेंगे। टेस्ट में कहीं कोई दिक्कत है आप मुझे कोऑर्डिनेट करेंगे। सब्जेक्ट वाइज आप अपने टीचर्स को कोऑर्डिनेट करें। एंट्री नंबर 8 अगर मैं आपसे करूं, एंट्री नंबर 8, a credit sale of old machinery to Sohan for ₹1700
आधा आधा बांट लो। आपने क्रेडिट सेल किया है ओल्ड मशीनरी का सोहन को 1700 रुपए में। एंट्री नंबर 8, करेक्ट एंट्री क्या करेंगे आप? सोहन टू मशीनरी। मशीनरी टू क्या बताया आपने? सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीन। टू मशीनरी अकाउंट एंट्री होनी थी सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1700। और आपको एग्जाम में ये करेक्ट और रॉन्ग एंट्री शो नहीं करनी होती, सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री शो करनी होगी। was entered in sales book ₹4.7100। अब सेल्स बुक में एंट्री क्या हो गई है? 7100। इसका मतलब गलती क्या हुई है? सोहन टू सेल्स। और 7100 जो है वो दोनों में 7100 है या खाली सेल्स में 7100 है? सेल्स में सर। दोनों में सर। उसको कैसे पता लगता है? डिपेंड करता है क्या गिवन है। अगर सेल्स बुक गिवन है तो इसका मतलब दोनों साइड पे सेम अमाउंट कराया आपने। अगर यहीं पे लिखा होता सेल्स अकाउंट तो वो हो जाता बच्चे वन साइड एरर, ध्यान रखना। अगर अकाउंट लिखा होगा तो वो हो जाएगा वन साइड एरर। लेकिन अगर बुक लिखा है सेल्स बुक परचेज बुक तो इसका मतलब पूरी एंट्री आपने 7100 से की। अब इसको रेक्टिफाई करेंगे हम। तो आप देखो, अब ध्यान से देखो, रॉन्ग एंट्री में आपने डेबिट किया है सोहन को। रॉन्ग एंट्री में डेबिट किया है सोहन को। क्या आपको सोहन चाहिए? यस सर। लेकिन इशू क्या है कि आपको सोहन सिर्फ 1700 से चाहिए, जबकि आपने सोहन को डेबिट कर दिया कितने से? 7100 से। तो कितने से ज्यादा डेबिट किया आपने? 5400। 5400 से मैं क्या कर दूंगा? उसको क्रेडिट कर दूंगा। तो सोहन अकाउंट 5400 से मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। अब सेल्स पे आ जाओ। आपने सेल्स को क्रेडिट किया हुआ है 7100। क्या आपको सेल्स चाहिए? नो सर। तो हम सेल्स को डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट 7100। सेल्स अकाउंट डेबिट 7100 पूरा हटा दिया हमने। अब मुझे सोहन को डेबिट करना था तो वो हमारे पास रह गया, क्योंकि टोटल 7100 से हमने डेबिट किया था, उसमें से 1700 छोड़कर बाकी 5400 से मैंने क्रेडिट किया। मशीनरी अकाउंट मुझे चाहिए तो मैं मशीनरी को क्रेडिट कर दूं। बताओ कोई डाउट? अगर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में होता तो खुशी हम क्या एंट्री करते बच्चे? अगर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में होता, एडजस्टमेंट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बिल्कुल आगे। टू मशीनरी एंड टू सोहन अकाउंट। बिल्कुल 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 ठीक, क्योंकि सिर्फ सेल्स है जो नॉमिनल है। 9 A cash sale for ₹1700 to M was posted to the credit of M। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको बताया है कि आपने क्रेडिट कराया किसमें? M में, यानी सिर्फ एक साइड का एरर है, सिर्फ एक गलती है। क्रेडिट सेल हुआ 1700 टू M। तो जो करेक्ट एंट्री आपकी होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू एम। क्रेडिट सेल है बच्चे, टू सेल। क्रेडिट सेल टू M, तो M टू सेल्स। अच्छा नहीं, कैश सेल है, सॉरी मेरी गलती, कैश सेल्स है। तो कैश सेल्स है तो फिर हो जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 17 है, कितना है? 1700।
अब ध्यान से समझना, गलती क्या हुई है रॉन्ग एंट्री में, was posted to the credit of M, आपने गलती से M को क्रेडिट कर दिया। अब ध्यान से समझना प्लीज, आपने गलती से M को क्रेडिट कर दिया 2M 1700। क्या डेबिट के बारे में कुछ बताया है? नो सर। तो आप मान के चलेंगे कि डेबिट को क्या करा है, सही करा है। और इसका मतलब सेल्स की जगह पर आपने एम को क्रेडिट किया था, बाकी जो डेबिट है वो डेबिट आपका सही है। अब इसको जब रेक्टिफाई करूंगा तो कैश तो ठीक है, एम मुझे हटाना है, एम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1770। एक बार साथ साथ कर रहे हो या नोट करोगे? सर साथ साथ Done. ठीक है, साथ साथ कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार नोट कर लो बराबर से। कर रहा है कोई नोट? कोई नहीं कर रहा? सर नेक्स्ट एंट्री शो करना। सर मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट। डन सर। डन सर। सर मेरे को इलिस्ट्रेशन में डाउट था। मैं एंड में ले लूंगा बच्चे, एंड में लूंगा डाउट। ओके। हर्षित हो गया? यस सर। बढ़ू आगे या कोई कर रहा है? ध्रुव? डन सर। डन सर। एक बार जरा मुझे 10th करके दिखाना। रिपेयर टू फर्नीचर। जी, आपकी जो करेक्ट एंट्री इसमें होनी चाहिए थी, रिपेयर टू फर्नीचर अमाउंटिंग टू ₹500। करेक्ट एंट्री होती रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 वर डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। आपने गलती से डेबिट कर दिया किसको? फर्नीचर। इसका मतलब आपने डेबिट करा फर्नीचर को, क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्रेडिट ठीक है, कैश 500। क्या होगा रेक्टिफाइंग का केस? रिपेयर टू फर्नीचर। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अगर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में होता प्रॉफिट एंड लॉस टू फर्नीचर। अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। बिल्कुल। 11th एंट्री ट्राई करो।
11th एंट्री ट्राई करो। Drawing account debit to trade expense. ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस। बिल्कुल सर, बिल्कुल भाई। 1000 विड्रॉन किए थे ओनर ने फॉर पर्सनल यूज, तो एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग टू कैश। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 1000। बट आपने क्या कर दिया, हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। आपने ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया कैश को। और रेक्टिफाई करने के लिए मैं ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट में रखूंगा, क्रेडिट करूंगा, और ड्राइंग्स को डेबिट में। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस 1000। 12th एंट्री बता दो जरा। 12th 13। अब थोड़ी सी अच्छी अच्छी एंट्रीज और शुरू हो जाएंगी। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि मेरे YouTube चैनल पर मैं सीए फाउंडेशन लाइव भी ले रहा हूँ। डाउट्स की रिवीजन करूंगा जिन बच्चों का एग्जाम जून में है, तो उसमें भी अगर आप बैठोगे तो आपको और अच्छा समझ ही आएगा। जैसे अभी एनपीओ चल रहा था मेरा, एनपीओ के बाद अब फाइनल अकाउंट स्टार्ट होगा कल ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। वो चैनल पे आपको नजर आ ही जाएगा अगर सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो सर आपकी आवाज बहुत धीरे आती है। मेरी आवाज धीरे आ रही है? सर अभी नहीं सर, आप YouTube पे लेते हो ना जब। लीड लगाते हो? नहीं, नो सर। लीड लगाया करो बच्चे, क्योंकि अगर देखो मेरा चक्कर क्या होता है कि फैन भी रखना पड़ता है, गर्मी बहुत है, खाली एसी से काम नहीं चलता। और अगर मैं उसको वॉल्यूम को तेज करूंगा तो मेरी आवाज के साथ साथ फिर विंड की भी आवाज आएगी, हवा की भी आवाज आएगी। तो इसलिए आप लीड यूज करा करो। बाकी मैं और उसमें कोशिश करूंगा कल। ओके सर। क्या लगा, 12th एंट्री हुई कुछ? बैड डेट रिकवर अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये किसने बोला? खुशी ने? सोनिया ने? सर मैं। मैंने नहीं, नाम बताओ। सोनिया। ठीक है, ये ठीक है एंट्री, सोनिया वाली एंट्री ठीक है। मैं कराता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये an amount of rupees 2000 due from Mahesh Chand which had been returned as bad debt in the previous year was unexpectedly recovered। तो 2000 आपका जो बैड डेब्ट हुआ था वो हो गया रिकवर्ड। और जब अमाउंट होता है रिकवर्ड बैड डेब्ट वाला, तो करेक्ट एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। ये करेक्ट एंट्री थी। एंड हैज बीन पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। और आपने उसको इस तरीके से किया जैसे आपको महेश चंद से कोई पर्सनल पैसा मिल रहा हो, तो आपने उसकी एंट्री कुछ इस तरीके से पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। तो अब आपको महेश चंद चाहिए नहीं, तो महेश चंद को आप कर देंगे डेबिट, महेश चंद अकाउंट डेबिट। और चाहिए कि आपने को बैड डेब्ट रिकवर। बताओ, कोई डाउट या दोबारा बताना हो? नो सर, क्लियर है।
सर इनमें बोलो कनक। थर्टीन ट्राई करना। वेट कर देते हैं। सेल मनमोहन चंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। ठीक है, देखते हैं। अ चेक ऑफ ₹1000 रिसीव फ्रॉम मनमोहन इज डिसऑनर। तो जब आपको चेक रिसीव हुआ और वो चेक हो गया डिसऑनर, तो डिसऑनर के केस में मनमोहन वापस हमारे डेटर बन जाएंगे। मनमोहन अकाउंट डेबिट, कितने का चेक इनका बाउंस हो गया बताओ? 1000 नहीं रहे इनके पास। मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपका बैंक कम हो गया। अब हमने क्या गलती की है? हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। हमने गलती से इसको सेल्स रिटर्न में डाल दिया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आप इसको रेक्टिफाई करेंगे तो बैंक तो सही है, सेल्स रिटर्न हटाना है और मनमोहन को लाना है। तो मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1000 1000। अगर नेक्स्ट ईयर में होती तो एंट्री क्या करते? मनमोहन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बिल्कुल ठीक। 14th को ट्राई करो। सिंपल है, ट्राई क्या करना है? ओमिशन का केस है। ओमिशन का केस है मतलब पूरी एंट्री आप करना भूल गए, तो जो आपकी करेक्ट एंट्री होगी वही आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। बताओ मुझे करेक्ट एंट्री क्या होगी इसमें? Drawings to purchases. अमाउंट सर? सर 2000। 2400 2400 2000. अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 2000 शायद। पोस्ट जाएगा। देखो खुशदीप था शायद ये बीच में जो 2400 कह रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो सेल प्राइस है वो यूज होगी जब आप सेल करोगे। अगर गुड्स ओनर अपने घर ले गया, मान लो मेरा मोबाइल का काम है और ये मोबाइल मैंने परचेज किया था आगे सोल्ड करने के लिए, लेकिन किसी को जरूरत थी मेरे घर में तो मैं ये मोबाइल अपनी शॉप से उठा लाया, तो जब मैं अपने घर वालों को दिखाऊंगा या मैं उनको बताऊंगा तो मैं उन्हें यही तो कहूंगा कि इसकी कॉस्ट इतनी थी। मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि मेरे को उतना पैसा दे दो जितनी मेरी सेल प्राइस थी, नहीं, कॉस्ट पे चलेगा। अगर आप खुद अपने लिए ला रहे हो, सेल प्राइस का यूज कब होगा? जब आप सेल कर रहे हो। तो यहाँ पर जो यूज होगा वो कॉस्ट प्राइस का होगा, जो खेल है वो कॉस्ट प्राइस। तो इम्पोर्टेंट क्या है? सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस। सर वो अपन लिखते हैं ना जनरल एंट्री के नीचे ब्रैकेट में, उसको क्या कहते हैं? नरेशन। हाँ वो भी लिखना है क्या इनमें? लिखना है, लेकिन सबकी नरेशन आप एक ही रख सकते हो, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। और दूसरा तरीका क्या है लिखने का वो बताऊंगा अभी क्लास के एंड में, जब मैं आपके साथ स्टडी मॉडल को एक बार डिस्कस करूं। वैसे सिंपल टर्म्स के लिए आप सिंपल लिख सकते हो बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट। सेम वही रूल रहेंगे कनक जो 11th 12th में थे, सब कुछ वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है अकाउंट्स में। 14th एंट्री जो मेरी बनी, फिर इसका मतलब वो सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री वही बनेगी जो करेक्ट एंट्री है, और करेक्ट एंट्री है मेरे पास रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू मोहन।
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और किस पर आएगा, कॉस्ट पर आएगा। 15th करो। Return inward account debit to purchase return 500. A return of goods of ₹500 by मोहन। तो बाय मोहन यानी मोहन ने हमें गुड्स वापस कराए। तो अगर कोई हमें गुड्स वापस कर रहा है तो इसका मतलब हमने कभी उसको वो गुड्स बेचे होंगे। तो ये जो आपने सेल की थी उसकी रिटर्न हुई है, यानी ये आपकी सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने वापस की है, उसका नाम मोहन। ये आपकी करेक्ट एंट्री बनती। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, कितना, 500। रॉन्ग एंट्री क्या करी आपने, आपने इसको पास किया जस्ट लाइक परचेज रिटर्न बुक, यानी आपने इसको इस तरीके से दिखाया जैसे आपने परचेज रिटर्न किया हो मोहन को। Mohan account debit to purchase return. बिल्कुल, Purchase return, sales return to Mohan. हाँ जी बिल्कुल। अब मुझे मोहन चाहिए, लेकिन कहाँ चाहिए, क्रेडिट में, और मैंने कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट में। तो डबल अमाउंट चलेगा मेरे पास, तो डबल अमाउंट आ जाएगा मेरे पास। मुझे किसी को क्रेडिट करना था, मैंने उसको डेबिट कर दिया, तो मैं उसको डबल अमाउंट पर लेकर आऊंगा। परचेज रिटर्न मुझे नहीं चाहिए, तो मैं परचेज रिटर्न को हटा दूंगा 500। सेल्स रिटर्न मुझे चाहिए, तो मैं उसको डेबिट में ले आऊंगा 500। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न टू मोहन। बोलो, आपने तो कर ही लिया था क्या। 16 ट्राई करो। Bills receivable, bills payable to Ram. Sales account debit to suspense. नहीं, किस पे पहुंच गए आप, 17 पे पहुंच गए आप। सेल्स जो कर रहा है, 16 बोली थी। बिल रिसीवेबल ऑफ ₹200 रिसीव फ्रॉम राम, क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, Bills receivable to Ram. बिल्कुल। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। $200। रॉन्ग एंट्री आपने क्या कर दिया, Ram बस। account debit to bills payable. बिल्कुल, आपने इसको बिल्स पेबल मान लिया। पता नहीं किस अकाउंटेंट को रखा होगा, सारी एंट्रियां गलत करता है। रेक्टिफाइंग एंट्री, अब राम मुझे क्रेडिट में चाहिए क्योंकि करेक्ट वाला क्रेडिट है, टू राम्स अकाउंट, और वो भी डबल अमाउंट से हो जाएगा। बीपी मुझे नहीं चाहिए, तो बीपी को खत्म कर दो। बीपी अकाउंट डेबिट 200। बीआर मुझे चाहिए, तो बीआर को डेबिट कर दो 200। 16। सेवनटीन्थ, Suspense account debit to sales 1000. हाँ जी बिल्कुल। आपकी सेल्स बुक जो है वो कम है, तो मैंने आपको बताया था जो चीज कम होती है और अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए आप सेम नेचर यूज करोगे।
1000 से आपको बढ़ाना है और सेल्स का नेचर होता है क्रेडिट, तो बढ़ाने के लिए आप सेम नेचर यूज करोगे, यानी आप टू सेल्स करोगे। और डेबिट में हमें नहीं पता, तो जब हमें नहीं पता होता तो मैं क्या ओपन करूंगा, सस्पेंस, टू सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट है आपके पास 1000। 18th, goods of rupees 1500 returned by Mr. G had not been recorded। omission का केस है, omission का केस है। Return debit to G. Return inward account debit to Mr. G. Sales return to Mr. G. गुड्स अगर मिस्टर जी ने वापस करें, बिल्कुल ठीक जवाब आप लोगों का। गुड्स अगर मिस्टर जी ने वापस करें तो वो हमारे लिए क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। तो सेल्स रिटर्न का नेचर होता है डेबिट टू मिस्टर जी। कितना अमाउंट था इसमें, 1500। अगर 19th की एंट्री करें आप लोग, 19th थोड़ा सा फर्क है। सस्पेंस टू जी। बिल्कुल बिल्कुल, 1500 के गुड्स रिटर्न किए गए मिस्टर जी के द्वारा और उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, कहां पर, जी के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। तो जी का अकाउंट आपका क्रेडिट होना था, आपने उसमें क्रेडिट नहीं किया, तो आप कर देंगे आपको मिस्टर जीज अकाउंट, 1500 ही है। और डेबिट में क्या लिखेंगे, जब हमें नहीं पता कि क्या लिखना है तो हम क्या लिख के छोड़ देंगे, सस्पेंस अकाउंट 15। 20 Sales account debit to suspense account. बिल्कुल, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा है। देखिए मैं थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ा रखी है क्योंकि आप लोग जवाब दे रहे हो, किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। तो अब यहाँ पे आपकी सेल्स की बुक ज्यादा है, तो अगर ज्यादा है तो हमें उसे कम करना है। कम करने के लिए अपोजिट नेचर, सेल्स का नेचर होता है डेबिट, अपोजिट हो गया आपका, सेल्स का नेचर होता है क्रेडिट, अपोजिट हो गया डेबिट। सेल्स अकाउंट डेबिट, नीचे का नहीं पता तो मैं क्या लिखूंगा, सस्पेंस अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट था, 100। 21 goods purchase worth rupees 2500 have been posted to debit of supplier of Mr. G। परचेज टू मिस्टर जी। Purchase account debit to Mr. G. Purchase 2005. account debit to Mr. G. अच्छा, आपने गुड्स परचेज किया 2500 का, आप कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, और देख लो एक बार, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे आपके आंसर में। परचेज सस्पेंस टू मिस्टर जी। अब ठीक आ रहा है, अब ठीक आ रहा है। गुड, गुड्स परचेज किए थे, मैं बताता हूँ आपको, देखना। गुड्स परचेज किए थे आपने 2500 के मिस्टर जी से, तो करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जीज अकाउंट 2500। अब गलती पता है उसमें क्या बोला आपको, हैव बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मिस्टर जी। आपने मिस्टर जी को डेबिट कर दिया, मिस्टर जीज अकाउंट आपने डेबिट कर दिए, कितने से, 2500 से। कुछ ना कुछ तो आपने क्रेडिट किया होगा। टू सस्पेंस अकाउंट
और क्योंकि आपको परचेजेस के बारे में कुछ नहीं बताया तो आप एज्यूम करेंगे कि परचेजेस ठीक है, तो आपका जो सस्पेंस होगा वो 5000 से रहा होगा। अगर आपने किसी चीज को क्रेडिट करना था, आपने उसे डेबिट कर दिया, तो आप ऐसा नहीं मानेंगे कि आपने डेबिट जो था, जैसे यहाँ पे डेबिट परचेज होना था तो आपने परचेज की जगह जी कर दिया। नहीं, जी क्रेडिट होना था वो डेबिट हो गया, लेकिन जो डेबिट होना था वो भी डेबिट हुआ होगा, ये हमारी प्रिजम्पशन चलती है। सर पहले क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं था ना। पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था? पहले क्वेश्चन में आपने, कौन सा क्वेश्चन था वो याद है? अभी सॉल्व किया ना वरना एक आध क्या तो है, मैं उसको कुछ दिखाना चाह रहा था ना आपको, था कौन सा लेकिन वो मनमोहन टू बैंक सेल्स रिटर्न टू परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों डेबिट थे जिसमें। $15 नहीं 15 नहीं था, 15 तो अलग चीज है बिल्कुल ही। 15 तो आपने सेल्स रिटर्न किया था और आपने उसको परचेज रिटर्न मान लिया था, तो वो तो पूरी एंट्री अलग हो गई थी। बेसिकली इसमें और उसमें फर्क क्या है, यहाँ पर जो चीज क्रेडिट होनी थी ना वो आपने गलती से डेबिट कर दी, लेकिन वो चीज पहले से क्रेडिट में है। उस क्वेश्चन में वो पहले से क्रेडिट में नहीं था जिसको आपने डेबिट किया था, तो ये एरर है दोनों में, जो अलग फर्क है। यहाँ पर आपको जी को क्रेडिट करना था, आपने उसको, उसने बोला कि हमने उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आपने परचेज नहीं लिखा होगा। आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि आपने परचेज लिखा होगा। रीजन बताता हूँ क्यों। अगर आप इसको ये करते हो कि मिस्टर जी को आपने क्रेडिट कर दिया, करना था आपने डेबिट कर दिया, तो आप मुझे बताओ अब आप मिस्टर जी को क्रेडिट कितने से करोगे? 5000 से। 5000। और मेरा सस्पेंस भी कितने से जाएगा? 5000 से। लेकिन अगर मैं इसको इग्नोर कर देता हूं तो फिर मैं सस्पेंस भी कितना लिखूंगा? 2500। तो फिर मुझे यहाँ सस्पेंस 2500 लिखना पड़ेगा, तो मेरा डिफरेंस आ रहा होगा डेबिट में। इसीलिए यहाँ पर ये लोग एक प्रिजम्पशन लेके चलते हैं कि आपको अगर किसी चीज को क्रेडिट करना था, आपने उसको डेबिट कर दिया, तो जो एक्चुअली में डेबिट हुआ करना था वो एक्चुअली में डेबिट हुआ होगा। बताओ खुशी, कनक। सर परचेजेस क्यों नहीं किया? परचेज आपने डेबिट में ही करना था और डेबिट नहीं किया हुआ है। ओके सर, क्लियर है। परचेज को छेड़ेंगे नहीं। मिस्टर जी को हमने डेबिट कर दिया जबकि क्रेडिट में चाहिए थे, तो उनको मैंने क्रेडिट। ऐसा पता कैसे चलेगा किस एंट्री में मानना है किस एंट्री में नहीं मानना है? ऐसा देखो दो चीजें हैं। अब मेरे को यार वो क्वेश्चन याद दिलाओ ना, कौन सा था, वो क्वेश्चन ही भूल गया। एक सेकंड रुको, यहाँ से दिखेगा मुझे। कहाँ से शुरू किया था मैंने? आज 7 से शुरू किया था ना। A credit sale was entered in sales group. A cash sale posted to the credit of M. शायद ये 9th एंट्री थी। A cash sale of rupees 1700 to M. कैश था आपको, जो आपने कैश सेल किया था M को। अब ध्यान से समझो, उसने ये बोला कि मैंने गलती से M को क्रेडिट कर दिया। उसने ये बोला मैंने गलती से M को क्रेडिट कर दिया। नहीं सर, ये नहीं है। यही है बच्चे। अब इसमें क्योंकि ये नया आइटम आ रहा था, इसीलिए हमने ये मान लिया कि ये सेल्स की जगह M आया है और डेबिट वाला ठीक है। मेरे ख्याल से यही है। ये तो रिपेयर और फर्नीचर। हाँ सर, यही है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ। अब दोनों में फर्क देख लेना, और जिनका डाउट नहीं आ रहा वो भी देख लेना, क्योंकि अभी नहीं आ रहा, बाद में आएगा। ये दोनों के बीच में कंफ्यूजन चलती है। 9th एंट्री में क्या बोला उसने कि करेक्ट एंट्री है कैश टू सेल्स। आपने गलती से M को क्रेडिट कर दिया, तो क्या M कहीं पर भी आपका क्रेडिट एंड करेक्ट एंट्री में है? नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ये एजम्पशन लगाई जाती है कि आपने M को जो क्रेडिट किया है वो सेल्स की जगह किया है। ठीक है। अब
जो मैंने अभी आपके साथ किया वो ये था कि मैंने जी को, अब देखो जी मेरे पास पहले से है करेक्ट एंट्री में, मैंने जी को जो है वो गलती से डेबिट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं है कि किसी की जगह लाया हूं, जो था उसे मैंने गलती से डेबिट कर दिया। समझ रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे? ये फर्क है दोनों में। तो उसने सेल्स की जगह किया और इसमें परचेज की जगह नहीं किया, इसका डिफरेंस कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में? इसका डिफरेंस ऐसे पता चलेगा कि जिसको आपने किया क्या वो करेक्ट एंट्री में है या नहीं, उससे देखना पड़ता है आपको। जैसे वहां पर आपने गलती से एम को क्रेडिट कर दिया था, लेकिन आपको करेक्ट एंट्री में एम चाहिए ही नहीं था, तो उसको उसकी जगह मान लिया जाता है। लेकिन अगर ये वाला केस होता है जहां पर जैसे जी आपको क्रेडिट में चाहिए बट आपने उसको गलती से डेबिट कर दिया, तो फिर आपको डेबिट वाले को सेम मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये डबल अमाउंट चाहिए थे। ये फर्क है दोनों में। ठीक है कनक या खुशी, कौन पूछ रहा है ये? सर आपने जिसको चेंज किया है, मैं दोबारा एक बार बता रहा हूँ, जैसे आपने इसको यहाँ पे बोला कि मिस्टर जी को मैंने गलती से डेबिट कर दिया। अगर मिस्टर जी जिसको आपने गलती से डेबिट कर दिया, क्या वो क्रेडिट में है या करेक्ट एंट्री में है? जी है। तो फिर आपको इस वाले को सेम मानना पड़ेगा। लेकिन उस वाले क्वेश्चन में जो 9th वाला था उसमें हमारे पास हमने एम को क्रेडिट किया था, एम को, लेकिन क्या एम हमारे पास कहीं पर भी है? नहीं। तो फिर हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने सेल्स की जगह एम को क्रेडिट किया। ये बेसिक फर्क है। किसी को कोई डाउट हो इसमें? No, sir. ओके जी, गुड। 22 करो, 22 करो। M account to sale 4,950. नहीं, सर सस्पेंस डेबिट 4950 करके। हाँ सस्पेंस आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये वन साइडेड है, सिर्फ उसके अकाउंट में गड़बड़ हुई है। गुड्स सोल्ड टू एम ₹4.550। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? M2 sales 550। आपने क्या करा ध्यान से समझना, आप वो पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में। जब आपने एम को डेबिट किया तो आपने एम के अकाउंट में गलती से 5500 लिख दिया, सिर्फ उसके अकाउंट में गलती है, सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब सेल्स में गलती नहीं है। लेकिन कोई भी अकाउंटेंट हो, कितना भी बेवकूफ हो, वो इस तरीके से तो छोड़ेगा नहीं एंट्री को कि डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो उसने कुछ ना कुछ तो क्रेडिट में लिखा होगा। टू सस्पेंस अकाउंट कितना लिखा होगा? डिफरेंस 4950। अब आप इसको जब रेक्टिफाई करोगे तो आपने एम को गलती से 5500 किया है, जबकि चाहिए सिर्फ 550। तो टू एम्स अकाउंट जितने ज्यादा से डेबिट किया हुआ है उसे कम कर दो, क्रेडिट कर दो। सेल्स ठीक है, सेल्स को जरूरत नहीं है छेड़ने की, सस्पेंस डेबिट हटाना है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 4950। बताओ सर रिपीट करना एक बार। एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आपको ये देखना पड़ेगा कि एरर जो है वो वन साइडेड है या टू साइडेड है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए।
अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे गुड्स सोल्ड फॉर 550 वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में, यानी गलती सिर्फ उसके अकाउंट में है, वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट, गलती सिर्फ उसके अकाउंट में है। तो करेक्ट एंट्री आपकी जो बनती है वो बनती है M2 सेल्स 550, गलती आपने ये करी है कि आपने सिर्फ M के अकाउंट में ज्यादा अमाउंट डाल दिया। इसका मतलब सेल्स तो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ क्रेडिट किया होगा आपने मैच करने के लिए डेबिट क्रेडिट को, वो कुछ क्या है मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या लिख लिया, सस्पेंस। फिर मैंने रेक्टिफाई किया, सस्पेंस को हटाया, डेबिट किया। सेल्स ठीक है, उसको नहीं छेड़ा, एम मेरा ज्यादा डेबिट हो रहा है, उसे क्रेडिट कर दिया जितने ज्यादा से। बोलो। क्लियर है सर। 23 बताओ फिर। सस्पेंस टू परचेज बुक, नहीं, परचेज रिटर्न बुक टू सस्पेंस। बुक नहीं आएगा बच्चे, अकाउंट आएगा। अब ये देखो कि परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है। परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट। अब आपने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, बैलेंस सीडी को बीडी बनाते हैं ना, उसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड करना। ऑफ रुपीज 4 रुपीज 1220 इंस्टेड ऑफ 1120। कितना करना था, करेक्ट क्या है, करना कितना था 1120, आपने कर कितना दिया 1220, यानी आपने ज्यादा कर दिया। कितने से ज्यादा कर दिया, 100 रुपए से ज्यादा कर दिया। और अब जब ज्यादा कर दिया और कम करना है तो नेचर क्या करूंगा, अपोजिट करूंगा। नेचर क्या करूंगा, अपोजिट करूंगा। और अपोजिट नेचर क्या है, डेबिट। डेबिट। परचेज रिटर्न को डेबिट करेंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अमाउंट बताएंगे 100 रुपीज। 24 ट्राई करें। सस्पेंस टू डॉक्टर शर्मा बाय 6000। सस्पेंस टू डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर नहीं है वो, डेबिट है। सारी शर्मा। मैं भी सोचूं, मेरे सीए लिखूंगा मैं, डॉक्टर तो मैं लिखूंगा नहीं क्वेश्चन में। An amount of rupees 3000 entered in sales return book has been, नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा। शायद शर्मा अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सस्पेंस। An amount of rupees 3000 entered in sales return book has been posted debit to Sharma who returned the goods। तो कहीं ना कहीं शर्मा ने हमें गुड्स रिटर्न किए थे। तो अगर शर्मा ने हमें गुड्स रिटर्न किए थे तो करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा अकाउंट, ये बननी चाहिए। अब गलती क्या हुई है, पोस्टेड डेबिट टू शर्मा, आपने गलती से शर्मा को डेबिट कर दिया। अब ये आ गया वही केस भाई, अब ये वही केस आ गया। आपने शर्मा डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। यस, शर्मा's अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट। अब बताओ मुझे, जिसका वो डाउट आ रहा था जब खुशी, कनक।
Suspense to Sharma by 6,000. ठीक है बच्चे, तो मैं आपकी बात समझ गया, आपने बिल्कुल ठीक करा। ये 3000 होगा, ये भी 3000 होगा, ये 6000 होगा, यहाँ 3000। लेकिन किसी को वो वाला पॉइंट की दिक्कत तो नहीं है जिस पे अभी हमारा डिस्कशन हुआ था, भाई शर्मा मुझे क्रेडिट करना है टू शर्मा's अकाउंट 6000 से और सस्पेंस हटाना टू सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट प्लीज 25। ट्वेंटी फोर हो गया। 25 Sales to suspense. so the value 2000 रिटर्न बाय वर्मा। सेल्स रिटर्न का केस है ये। ये लास्ट की 4-5 एंट्री जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब आप लोगों ध्रुव समझ आ रहा है आपको बच्चे? Yes, sir. ठीक है। हर्षित, कुछ लोगों की आवाज थोड़ी कम आ रही है। Yes, sir. तो बताओ। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 2000 रिटर्न बाय वर्मा, मैं कर रहा हूँ। चलो, अगर वर्मा ने रिटर्न किया है तो सेल्स रिटर्न रहा होगा। Sale return to Verma 2000. सेल रिटर्न टू वर्मा 2000। रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? अब ध्यान से समझना। वर एंटर्ड इन सेल्स बुक। सेल्स बुक में एंटर का मतलब है, कि आपने गलती से सेल्स मान लिया इसको। आगे सुनना। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, हिज अकाउंट। लेकिन आपने वर्मा को भी क्या किया है? क्रेडिट ही किया है। तो भाई डेबिट कुछ तो किया होगा। Suspense. अब हमें नहीं पता तो हम सस्पेंस लिख के छोड़। तो इसमें कहीं ना कहीं दो अलग अलग गलतियां चल रही थी। एक तो आपने सेल्स बुक में लेके गई, तो सेल्स बुक का मतलब है आपने सेल्स को क्रेडिट किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल्स बुक में ले गए तो आपने वर्मा को डेबिट किया ना। हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। हिज अकाउंट तो वर्मा ही है यहाँ पर, तो आपने वर्मा को भी क्रेडिट ही किया हुआ है। अब जब मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा तो मैं सस्पेंस अकाउंट को हटा दूंगा। वर्मा ठीक है, वर्मा को छेड़ने की जरूरत नहीं है। सेल्स को डेबिट कर, सेल्स को डेबिट कर दो और किसको ले आओ? सेल्स रिटर्न। ये आपकी रेक्टिफाई। बताओ भाई, कोई डाउट हो तो। नो सर, क्लियर है। गुड। 26 ट्राई करो। 26। Sir, Mohan debit to suspense to Sohan. मोहन डेबिट टू सस्पेंस टू सोहन। और कोई? मोहन अकाउंट डेबिट टू सोहन क्रेडिट। सस्पेंस नहीं आएगा आपके अकॉर्डिंग? नो सर। ठीक है, चेक करते हैं। अ सेल ऑफ 2000 टू मोहन।
सेल ऑफ 2000 टू मोहन में करेक्ट एंट्री क्या बनती? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000. अब देखना गलतियां क्या होंगी. A sale of 2000 was correctly entered in sales book. तो सेल्स बुक में तो आपका ठीक एंटर हुआ. अच्छा शुक्र है, कुछ तो ठीक कर रहा है अकाउंट. टू सेल्स अकाउंट 2000 बट रॉन्गली पोस्टेड होगा ये. बट रॉन्गली पोस्टेड डेबिट ऑफ द सोहन. लेकिन गलती से आपने डेबिट करा, वो भी किसको? सोहन को. और बच्चे जो सोहन को डेबिट करा ना, वो भी कितने से करा? सिर्फ 200 से. तो क्या एंट्री ऐसे छोड़ी होगी अकाउंटेंट ने? नहीं. Sir. अकाउंटेंट ने कुछ ना कुछ डेबिट में लिखा होगा. 1800 तभी बराबर किया होगा, लेकिन वो कुछ क्या होगा हमें नहीं पता. तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा? सस्पेंस अकाउंट. मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1800. अब जब मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा तो सोहन चाहिए मुझे. ये सोहन No, sir. Yes, sir. हाँ चाहिए. आप ले जाओ अपने घर, हमें नहीं चाहिए. इन शॉर्ट नहीं चाहिए सर. करेक्ट एंट्री में सोहन नहीं है. अब सस्पेंस चाहिए. सस्पेंस किसे चाहिए होता है सर? इसको सबसे पहले खत्म करो. टू सस्पेंस अकाउंट 1800. सेल्स ठीक है, सेल्स में चेंजेस ही नहीं है. मोहन चाहिए था आपको डेबिट में, तो मोहन को डेबिट कर दो. बताओ कोई डाउट हो? हर्षित क्लियर है? Clear है. खुशदेव? Yes, sir. Yes. ओके 27 करो. ये प्रीति वॉज पेड कैश ₹2800 but डेबिटेड बाय ₹2000. थोड़ा ठीक कर लेना. प्रीति वॉज पेड कैश का क्या मतलब है? हमने प्रीति को कैश पे किया है. हमने प्रीति को कैश पे किया है, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अगर हम PT to cash. जी Pretty to cash account. बिल्कुल. क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी होगी, और अब वो लाइबिलिटी कम हो रही है तो उसे हम डेबिट कर देते हैं. प्रीति टू कैश 2800. बट ज्योति वॉज डेबिटेड बाय ₹2000. लेकिन आपने गलती से ज्योति को डेबिट कर दिया 2000. तो कैश अकाउंट, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला था, वो ठीक माना जाएगा. लेकिन ऐसे नहीं छोड़ा होगा, कुछ ना कुछ डेबिट किया होगा, तो कुछ ना कुछ क्या होगा? सस्पेंस. Preeti to suspense account to Jyoti. Pretty to suspense account to Jyoti account. बिल्कुल. प्रीति अकाउंट डेबिट रहेगी, वो चाहिए हमको. ज्योति नहीं चाहिए, उसको हटाने के लिए क्रेडिट कर दिया जाएगा. सस्पेंस तो कभी चाहिए ही नहीं होता. कहाँ जा रहा हूँ? बस 28 करो. Sir, depreciation debit to suspense. Depreciation. Machinery. Machinery to depreciation. नहीं. Sir, depreciation debit to suspense. ठीक है. मशीनरी रिटर्न ऑफ ₹1000. मशीनरी आपकी राइट ऑफ हुई है 1000 से. तो जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी डेप्रिसिएशन
अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1000 आपने गलती से क्या कर दिया, was not posted in depreciation account। अब उसने ये बोला आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं डाला, लेकिन कहीं क्रेडिट के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब क्रेडिट तो आपने किया है, बट अगर डेप्रिसिएशन में नहीं डाला तो किस में डाला पता नहीं, सस्पेंस होगा। अच्छा, क्या एक्चुअली में जब अकाउंटेंट एंट्री कर रहा होगा तो क्या वो एक्चुअली में सस्पेंस लिख रहा होगा? एक्चुअली में नहीं लिख रहा होगा सर, ये तो हमें नहीं पता, तो हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए सस्पेंस को ओपन करते हैं, वरना ये रॉन्ग एंट्री वो एंट्री है जो बुक्स में हो रही है। कोई भी अकाउंटेंट अपनी बुक्स में सस्पेंस थोड़ी लिखेगा जानबूझ के। अब आपको मशीनरी तो ठीक है, सस्पेंस को हटाना है, टू सस्पेंस अकाउंट 1000 और मशीनरी को लाना है, सॉरी डेप्रिसिएशन को लाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1000 नोट करें। लास्ट एंट्री करेंगे, एक बार लास्ट एंट्री करना, मैं 1 मिनट के लिए आपको म्यूट पे डाल रहा हूँ। एक सस्पेंस टू एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ जी, क्या कह रहे थे? सस्पेंस टू एक्सपेंडिचर अकाउंट। The total of the debit side of expense has been cast in excess। बिल्कुल, एक्सपेंस अकाउंट 150 से ज्यादा है, तो हम एक्सपेंस अकाउंट को 150 से कम कर देंगे टू एक्सपेंस अकाउंट। अब एक्सपेंस का नेचर होता है डेबिट, उसे 150 से कम किया, क्रेडिट में नहीं पता, डेबिट में नहीं पता क्या है, तो मैं सस्पेंस लिख के छोड़ दूँ। अब आपको ये भी समझ आ गया कि एंट्री के साथ कैसे करना है, और अगर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में है तो सिर्फ हमारा नॉमिनल अकाउंट पे फर्क आएगा, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। बताओ, किसी को कुछ पूछना है इसमें? सर सस्पेंस कौन सा अकाउंट होता है? सस्पेंस का अपना कोई नेचर नहीं होता बच्चे, सस्पेंस कुछ भी हो सकता है, रियल भी, पर्सनल भी, नॉमिनल भी, कुछ भी हो सकता है। सस्पेंस का अपना कोई नेचर नहीं है। अब आप लोग इसमें डाउट बता रहे थे, मुझे बताइए, जिन्होंने इलस्ट्रेशन की थी। अगर नहीं की तो प्लीज आई रिक्वेस्ट आज और कल में कर लीजिए। मैंने आपको पहले भी एक सिंपल सा रूल बताया था कि जब क्लासेस चल रही हैं तो आप सिर्फ क्लासेस को रिवाइज करें। सुबह इको की हुई होगी तो शाम को अकाउंट से पहले जो भी हुई है उसको रिवाइज कर लें इको में, ध्यान से समझना। अब अकाउंट्स की हुई है, रात को सोने से पहले अकाउंट्स को रिवाइज कर लो, ध्यान से समझना। कल लॉ की होगी शायद सुबह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लॉ की होगी और मैथ्स की होगी, तो दोपहर में लॉ को रिवाइज कर लो और रात को मैथ्स को रिवाइज कर लो। सर लॉ का अभी तक वो नहीं बना ग्रुप। बना लेंगे सर, आज बना लेंगे रात को। सर एक क्वेश्चन था, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस बुक में, उसमें अपने को बनाना है कि नॉर्मल लाइन में लिखना था केवल। नॉर्मल लाइन में लिखना है, वैसे 99 तो ऐसी ये जो एंट्रीज है इनमें तो सस्पेंस अकाउंट वगैरह भी खुलते हैं, तो अपने को कैसे पता चलेगा कि कब लाइन वाला आंसर देना है, कब जनरल एंट्रीज वाला आंसर देना है? हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। अगर वो क्वेश्चन में कहेगा, देखो एक हमारे पास होगा भी, जैसे मान लो अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि हाउ वुड यू रेक्टिफाई इन द बुक्स ऑफ रामायण कंपनी, तो आप हमेशा जर्नल एंट्री वाला आंसर देंगे, हमेशा। अगर उसको चाहिए आंसर इस तरीके से कि लाइन में दो, तो वो आपको पता है क्या बोलेगा, मैं दिखाता हूँ कहाँ है।
वो आपको बोलेगा विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट या विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री, इस तरीके से बोलेगा आपको, तब आपको वो करना है। बाकी उस तरीके का क्वेश्चन ना बच्चे आता नहीं है आपके पास, आपके एग्जाम में वो आता नहीं है। और सर इसमें ना सस्पेंस अकाउंट भी बनाया है, तो किस क्वेश्चन में बनाना है? इसमें वो मांगेगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है। वो मांगेगा आपसे कि प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, तभी बनाना है, अदरवाइज आपको नहीं बनाना है। अब यही डाउट्स आपके आएंगे जब आप पढ़ोगे, और यही चीज अच्छी है। देखो सर इलस्ट्रेशन 5 में इलस्ट्रेशन 4 में था जैसे विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। तो इफ सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन, तो वो सारी एंट्री जिसमें सस्पेंस अकाउंट की जरूरत पड़ रही है वो फिर जनरल एंट्री नहीं होगा, वो लाइन पास होगा। जैसे सेल बुक 100 रुपए से कम है, अब अगर मैं आपसे इसकी जनरल एंट्री मांगूंगा तो आप बोलेंगे सर सेल्स को बढ़ा दो, टू सेल्स, सेल्स को क्रेडिट कर दो, डेबिट में सस्पेंस लिख दो, लेकिन उसने मना किया है सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना, तो फिर आप इसकी एंट्री नहीं कर पाओगे। तो आपको लिखना पड़ेगा बाय करके, क्योंकि क्रेडिट करना है बाय रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सेल्स। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर इसी में मैं बी पे आता हूँ, 150 के गुड्स रिटर्न किए थे ग्रीन एंड कंपनी ने, नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, तो अगर आप इसकी एंट्री कर रहे हो रेक्टिफाइंग, तो आपकी सिंपल एंट्री बनेगी रिटर्न इनवर्ड टू ग्रीन। रिटर्न इनवर्ड मीन सेल्स रिटर्न, तो उसमें सस्पेंस की जरूरत पड़ ही नहीं रही, तो फिर आप एंट्री ही कर देंगे, आपको लाइन लिखनी ही नहीं है। कनक क्लियर है खुशी? Yes, sir. तो प्लीज इस चीज का थोड़ा सा देखना। और अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा फिर तो सब में ही जर्नल होगी, फिर तो लाइन का खेल ही खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली लाइन का खेल कब है? लाइन का खेल जब है जब जिस एंट्री में सस्पेंस आ रहा है और क्वेश्चन ने मना किया हुआ है कि सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना, सिर्फ तब है। अब अगर आप मेरे से पूछते हो सर ये सस्पेंस अकाउंट क्या है, तो बहुत इजी है बच्चे, आपको सिर्फ डबल इफेक्ट करना है। जैसे आपके पास एंट्री है सस्पेंस टू सेल्स, तो सस्पेंस अकाउंट में कहां चला जाएगा? टू सेल्स, डेबिट में। रिटर्न इनवर्ड टू ग्रीन, ये सस्पेंस में आएगा ही नहीं। सस्पेंस टू गुप्ता, तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो टू गुप्ता। फर्नीचर टू परचेजेस, रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट, डिस्काउंट टू सस्पेंस, तो सस्पेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है बाय डिस्काउंट। और जो भी अमाउंट आएगा जिस भी साइड आएगा उसको आप इस तरीके से लिख देते हो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। फाइव में कौन सा बच्चे? सर लास्ट पार्ट आई। A sale of rupees 200 to Singh and Company was wrongly credited to their account. वही आपके पास, आपको एंट्री करनी थी सिंह एंड कंपनी टू सेल्स, एंट्री वाज मेड करेक्टली इन सेल्स बुक, लेकिन सेल्स में आपने ठीक करी है, लेकिन गलती से आपने उसको क्रेडिट कर दिया एस एंड कंपनी को, तो डेबिट में क्या किया होगा आपने? सस्पेंस किया होगा। तो अब क्या एंट्री हो जाएगी आपके पास? एस एंड कंपनी डबल अमाउंट से हो जाएगी, 400 से टू सस्पेंस। आज करी ना हमने सेम? यस सर। वही है सर इलस्ट्रेशन 6 में भी लास्ट है। एक सेकंड मैं देख लूं, इसमें कुछ वो दे रखा है आपको? हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना है, इसमें ध्यान से समझना हो मेरी बात को। कई बार ना, म्यूट कर लीजिए प्लीज, कई बार ना आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दिया होता है, द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। क्रेडिट ज्यादा है, लेकिन अगर क्रेडिट ज्यादा है तो बैलेंस किस साइड लिखोगे? डेबिट साइड लिखोगे। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक हिंट दिया था कि अगर किसी का डेबिट बैलेंस है तो उसका ये मतलब नहीं है कि बैलेंस डेबिट का ज्यादा होगा, उसका मतलब है कि बैलेंस क्रेडिट का ज्यादा होगा। तो जब भी अगर आपका क्रेडिट ज्यादा है और आप सस्पेंस अकाउंट बना रहे हो तो आप उसको सस्पेंस अकाउंट में डेबिट से स्टार्ट करोगे और फिर पूरा करोगे तो लास्ट में मैच हो जाएगा। बताओ कोई डाउट हो? इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। नो सर। नहीं रखोगे ध्यान? नो सर क्यों कह रहे हो? नहीं सर रखेंगे। हाँ अच्छा, और कौन सा कह रहे हो?
Sir, illustration 6 last. द फॉलोइंग एरर, ठीक है। 999. The total of bill receivable book rupees 1500 left unposted. बिल रिसीवेबल आपका सिंपल है, बिल रिसीवेबल उसको डेबिट कर दो, टू सस्पेंस कर दो। ठीक है सर। अच्छा, इसमें ये क्या हुआ है? नहीं, इसका मत देखो, आप एंट्री करो, ये कई बार अपना गेम खेलता है। सर इसने तो सस्पेंस अकाउंट से बनाया ही नहीं, मतलब नॉर्मल लिख दिया आखिरी में। हाँ, ये इसने समझाने के लिए करा होगा, डोंट नो व्हाई। आपको अगर मैंने पूरा कुछ नहीं दिया होगा तो आप जनरल एंट्री पास करेंगे 101%। 7 पे 4th पार्ट। चलिए सर। इसमें यस सर, 4th पार्ट। bad debt aggregating rupees 450 were written off during the year in sales ledger but were not adjusted in general ledger। अच्छा, देखो इसमें बेसिकली बात ये क्या कहना चाहता है, इसने दो लेजर खोले, एक सेल्स लेजर और जनरल लेजर। जनरल लेजर मतलब बैड डेप्ट ही है। एक किसी भी एक एंट्री में दो पर्टिकुलर लेजर ओपन होते हैं, एक जो यानी दूसरा जो उसका अकाउंट है यानी जैसे बैड डेप्ट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। आज नहीं आ रही है, अब आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो अगर ये कह रहा है कि बैड डेप्ट आपका एग्रीगेटिंग टोटल बैड डेप्ट है 450, एग्रीगेटिंग मतलब टोटल है 450। तो ये आप सवाल पूछ के ना म्यूट कर लिया करो प्लीज। हाँ जी, बैड डेप्ट है 450 का, राइट ऑफ हुआ यानी बैड डेप्ट हो चुका है, तो आपने एंट्री की होगी बैड डेप्ट टू डेटर होनी चाहिए थी। अवर रिटर्न ऑफ इन सेल्स लेजर, आप उसे सेल्स लेजर में डेटर से कम कर चुके हो, लेकिन जनरल लेजर यानी बैड डेप्ट में शो नहीं किया है, तो अब आप बैड डेप्ट में शो कर दोगे, बैड डेप्ट को डेबिट कर दोगे टू सस्पेंस। जनरल लेजर का मतलब सेल्स लेजर में क्यों जाएगा? डेटर है, सेल्स लेजर मतलब डेटर है इसका मतलब। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म यूज करता है कई बार। सेल्स लेजर का मतलब है डेटर और जनरल लेजर का मतलब है बैड डेप्ट। करेक्शन इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, सर इसका 6th पार्ट। रुपीज 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू। तो मिस्टर क्यू ने आपका पैसा नहीं दिया, तो मिस्टर क्यू आपके कौन हो गए? मिस्टर क्यू आपके डेटर हो गए, तो डेटर को डेबिट कर दो, यानी डेटर कर लो या तो क्यू कर लो या फिर ट्रेड रिसीवेबल कर लो टू सस्पेंस अकाउंट। बताओ बताओ। अच्छा, इसमें देखो ये मुझे बता सकते हो आप, इसने बोला दो एंट्री जो है ना वो ओमिट कर सकते हो आप, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। तो ये 2 और 8 को ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि इन एंट्रीज में शायद सस्पेंस अकाउंट भी नॉमिनल होगा और ये भी नॉमिनल होगा, तो इसीलिए एक नॉमिनल दूसरे नॉमिनल से कट रहा है। ऐसे 2 में हुआ होगा, सस्पेंस भी आया होगा और पीएनएल एडजस्टमेंट भी आया होगा, तो इसीलिए आपने तो बोला था सस्पेंस का कोई हो नेचर सकता है, नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ हो सकता है, इसलिए तो मैंने बोला वर्ड यूज किया कि सस्पेंस नॉमिनल हो सकता है, तभी ये काटने को कह रहा है। जैसे मैं आपके साथ एंट्री नंबर 2 पढ़ता हूँ, तो एंट्री नंबर 2 क्या है? परचेज अकाउंट वाज ओवर कास्ट बाय रुपीज 10,000, तो परचेज तो नॉमिनल है ही, उसी के लिए मैंने पीएनएल एडजस्टमेंट करा, तो सस्पेंस भी हो सकता है। इसीलिए उसने बोला कि आप चाहें तो इनको ऑमिट कर सकते हो, लेकिन ये एडवोकेटेड नहीं है, यानी ऐसा करने के हम पक्ष में नहीं है। तो भाई आप नहीं हो तो हम भी नहीं, सीधी सी बात। बताओ, और कोई डाउट? इसमें नीचे अकाउंट भी बनाया है, क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं बना। तो आप रहने दो, पर आपको एक बार पता होना चाहिए। और देखो एक चीज ध्यान रखना बच्चे,
ये अब 11th-12th से थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो इसीलिए इस चीज की गारंटी कोई नहीं देगा कि कौन से का अकाउंट आएगा कौन से का नहीं। लेजर आना कोई बड़ी चीज नहीं है, उसके लिए आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए, उसकी पोस्टिंग आनी चाहिए, है कि नहीं? तो आपको अगर जर्नल एंट्री आती है, उसकी पोस्टिंग आती है, आप कोई भी लेजर बना लोगे। इस क्वेश्चन में आपसे मांगा नहीं था, जैसा कि ये कह रहे हैं। हाँ, तो आपको नहीं बनाना था, कोई बात नहीं। अगर वो बना रहा है तो वो सिर्फ पोस्टिंग कर रहा है, वो पोस्टिंग आप देख सकते हैं। नीचे भी इसमें कुछ दे रखा होगा। सर एक और एंट्री पूछनी है आपसे ये सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। सर बताइए। फर्स्ट का 5th पार्ट। फर्स्ट का 5th पार्ट। A Yes. vehicle bought originally for rupees 7,000 4 years ago, depreciated to rupees 1,200, had been sold for rupees 1,500 in the beginning of the year, but no entry other than in the bank account had been passed through the books. अब सुनो मेरी बात, अच्छी एंट्री है, ध्यान से देखना। आपने एक व्हीकल परचेज किया था जिसकी कॉस्ट थी 7,000 और उस पर आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 1,200, तो बुक वैल्यू कितनी बच रही होगी उसकी? 5,800। 5,800 की बुक वैल्यू की मशीनरी या व्हीकल आपने सोल्ड किया, ठीक है? और सोल्ड कितने में किया? सिर्फ 1,500 में। एंट्री क्या बननी चाहिए? बैंक डेबिट 1,500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,300 का लॉस, टू व्हीकल 5,800। अब कह रहा है आपने इसकी कोई पोस्टिंग नहीं की, सिर्फ बैंक अकाउंट किया है आपने, सिर्फ बैंक अकाउंट किया है आपने और कुछ नहीं किया आपने। तो बैंक अकाउंट को छोड़ दो, पीएनएल को डेबिट कर लो, व्हीकल को क्रेडिट कर लो, बैंक की जगह सस्पेंस डाल देना। सॉल्यूशन है इनके। हाँ वही चीज है। ये 1,200 कैसे दिया है? 1,200 300। प्रॉफिट में कौन सा था ये? वन ही था, मैंने गलत पढ़ा क्या क्वेश्चन? A vehicle bought originally for 7,000 and been depreciated to, oh sorry, depreciated to है, यानी उसकी बुक वैल्यू क्या है आज की डेट में? वो डेप्रिशिएट होकर इतना रह गया। अच्छा, ये बुक वैल्यू है उसकी और आपने उसको सोल्ड किया 1,500 में, तो क्या एंट्री हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, टू व्हीकल, टू पीएनएल 1,200। हमें लगा कि वो 1,200 से डेप्रिशिएट हुआ। तो अब आप बैंक को छोड़ दो, बैंक तो आप पोस्ट कर चुके हो, तो बैंक की जगह सस्पेंस आ जाएगा, सस्पेंस टू व्हीकल टू पीएनएल, ये एंट्री। ठीक है जी। खुशी आपका डाउट था शायद, उसका सोनिया आपका डाउट था शायद। सर क्लियर है। इसके अलावा नो सर, और सब क्लियर है। तो इनको प्लीज देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी, इलस्ट्रेशंस को भी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप आईसीआई मॉड्यूल से जो भी छोड़ोगे, मैं ये सबको बोलता हूँ, अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे मेरे से भी पढ़ रहे हो, अगर मैं भी कभी आपको ये बोलता हूँ कि मेरे नोट्स कर लो, मोर देन इनफ है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। जब तक आप आईसीआई का मॉड्यूल नहीं करोगे, सीए फाउंडेशन क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आईसीआई का पूरी इलस्ट्रेशन, पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। कमाल की बात बताता हूँ, 70 to 80% एग्जैक्ट आएगा, सिर्फ फिगर चेंज होती है फाउंडेशन में। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में अगर रेक्टिफिकेशन का कोई भी डाउट होगा तो लूंगा, वरना मैं आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा बच्चे। सर कल आप लाइव आओगे यूट्यूब पर? हाँ, 2 बजे। ओके सर। ओके, आज के लिए बाय बाय। सर आप प्लीज ये पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर सकते हो? कौन से वाली? सर जो आईसीआई की मटेरियल वाली है। आईसीआई वाली मैं आपको शो कर दूं कहां से डाउनलोड होगी? यस सर। मैं आपको शो कर देता हूं, आप गूगल पे जाओगे,
ICAI की वेबसाइट है ये। इसमें जाओगे आप तो देखो मैं पूरा ओपन शुरू से करता हूँ। ये स्टूडेंट्स का कॉलम आ रहा होगा ऊपर, आप स्टूडेंट की कॉलम पे जाओगे और यहाँ पे आ रहा है BOS, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल। बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल में जाओगे, फाउंडेशन कोर्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये पहले वाला उठा लेना, स्टडी मटेरियल और मई 21, और ये पूरा आ जाएगा आपके पास। अब आप जौन सा मर्जी इसमें ओपन करना, ओपन क्या करना, सारा डाउनलोड करके रख लेना। ये एक एक करके आपको सारे चैप्टर डाउनलोड करने होंगे। जैसे मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे हूँ तो यार, ठीक है जी। तो दोबारा ओके सर। ICAI स्टूडेंट BOS नॉलेज पोर्टल, क्योंकि मैं कहाँ तक शेयर करूंगा भाई, बार बार करना पड़ेगा। आप यहाँ से सारा डाउनलोड करके रख लेना अपने पास और इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज। ओके सर। कोई डाउट है तो बताइए, वरना लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। No doubt, sir. ओके जी, थैंक यू, बाय बाय। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you so much. सर आज इलस्ट्रेशन करके देखेंगे, अगर कोई डाउट हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सर, पहले आपके डाउट लिए जाएंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट। ओके सर, थैंक्स सर।